स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बारी बारी से हर सब्जेक्ट्स के वीडियो लेके आऊँगा। उसमें मैथ्स और जीके को मैंने पहले प्रीफर किया है। मैं पहले मैथ्स और जीके का सिलेबस कंप्लीट करूँगा। मोस्टली एग्जाम्स में जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं मैं पहले उन्हीं टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ। तो मैथ्स को मैं स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैथ्स को स्टार्ट कैसे किया जाए, कैसे इसको सीखा जाए, कैसे इसको मजबूत बनाया जाए, कैसे अपना पसंदीदा सब्जेक्ट इसको बनाया जाए। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी स्टार्ट में, और उसके बाद धीरे धीरे आपका मैथ्स ऑटोमेटिक मजबूत होता चला जाएगा। आपको करना क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो दोस्त, मैथ अपना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होता, उसके पीछे कारण होता है कि हमारी कैलकुलेशन, कि हमारा गुणा करना, डिवाइड करना, ऐड करना, माइनस करना, ये हमारी जो स्पीड है बिल्कुल स्लो हो जाती है। और स्लो होने के कारण हमको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में 3 से 4 मिनट ले लेते हैं, जबकि क्वेश्चन का टाइम कंपटीशन एग्जाम में मैक्सिमम 1 मिनट ही आता है। 1 मिनट के अंदर अपने वो क्वेश्चन सोल्व भी करना है और उसको टिक मार्क भी करना है। तो ध्यान रहे, टाइम को बचाते रहना है। और टाइम कैसे बचेगा, जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। तो मैं आपको कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें आप उसका एक बेसिक आधार बता रहा हूँ, किस प्रकार से आप अपनी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। तो वो आज आपको सीखना है। तो थोड़ी सी 2-4 कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप गुणा, भाग, प्लस माइनस थोड़ा फास्ट कर पाओगे, स्क्वायर वर्ग वगैरह भी थोड़ा फास्ट कर पाओगे। अगर आपकी जैसे आपने देखा तो तुरंत आप आंसर टिक कर दोगे, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप अपने घर पे थोड़ी प्रैक्टिस करें जो मैं बता रहा हूँ इनकी। डेफिनेटली कमजोर से कमजोर बच्चा भी 1-1.5 महीने बाद में आके बोलने लगेगा, सर मेरा इंटरेस्ट बना है मैथ में, मेरे से क्वेश्चन सोल्व होने लगे। जिनका पहले से अच्छा है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई मेरी तरफ से। और वो अपना मैथ्स और ज्यादा मजबूत बनाए और अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें और सब प्यार करें। मेरी आपसे ये दुआ है। और मैं ये YouTube चैनल किस लिए चालू कर रहा हूँ, मेरा पर्पज 2 इसके लिए मेन पर्पज है। एक तो जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, मैं उन तक एक पढ़ाई का उचित माध्यम पहुंचाना चाहता हूँ, उनको एक सही गाइडेंस देना चाहता हूँ कि इस प्रकार से वो पढ़ाई करें तो उनको जीवन में सक्सेस मिल सकती है। क्योंकि वो कोई बड़े इंस्टीट्यूट कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती है। दूसरा मेरा मेन टारगेट कि स्टूडेंट लाइफ में काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। वो डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन से टॉपिक्स पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ना चाहिए, किन टॉपिक्स से क्वेश्चन ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। मैं वो सब उनको बताऊंगा। प्लस मैं उनको जो भी उनका वीक सब्जेक्ट है, मैं उनकी उस सब्जेक्ट में मजबूती बनाने की कोशिश करूंगा, चाहे वो जीके हो या मैथ्स हो या रीजनिंग हो। जो भी उनका वीक सब्जेक्ट है मैं कोशिश करूंगा कि वो उस सब्जेक्ट में भी नॉर्मल सब्जेक्ट की तरह हो जाए, ताकि वो अपने करियर में सफलता को हासिल कर सके। मेरे ये 2 ही मोटो हैं और इसी के लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो अब अपन देखते हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा था कि कौन सी चीजें हैं जो मैथ्स को मजबूत करने के लिए, मैथ्स को एक अपने को अपना पसंदीदा सब्जेक्ट बनाने के लिए अपने को सीखनी चाहिए। वो आपको सीखनी है और फॉलो करनी है। आपका मैथ्स 100% मजबूत बनेगा। आप 100% सिलेक्शन दोगे मैथ्स के अंदर। तो देखिए, आइए। तो सबसे पहले आपको देखनी है 1 to 20 टेबल। 1 से 20 तक टेबल पहाड़े हर आदमी को याद होनी चाहिए, जो मैथ्स में अपनी पकड़ मजबूत बनाता है। किसी को ज्यादा याद है, 30-40 तक याद है तो अच्छी बात है, वो उनके लिए और भी सहूलियत की चीज रहेगी। लेकिन 20 तक तो कम से कम याद ही होने चाहिए, ताकि अपन कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज, 1 से 30 तक के वर्ग, जिसको हम स्क्वायर बोलते हो, और 1 से 15 तक के घन, जिसको आप क्यूब बोलते हो। तो ये चीजें तो आपको याद होनी ही चाहिए अगर आप अपने मैथ्स या रीजनिंग को स्पीडली
टैकल करना चाहते हो, स्पीडली चाहते हो कि मैं जवाब दे सकूं, देखते ही कैलकुलेशन फास्ट कर सकूं या देखते ही आंसर दे सकूं, तो ये चीजें आपको बहुत जुबानी याद होनी चाहिए। ये चीजें आप कहीं कहीं से भी सीख सकते हो, छोटे बच्चों की बुक से देख सकते हो या फिर खुद भी बना सकते हो अपनी बुक्स में, कैसे भी करके गुणा करके या कुछ भी करके। तो ये चीजें आपको खुद को सीखनी पड़ेंगी। और अगर कहीं से भी मिलती है तो मैं आपको एक बार लिख के दे रहा हूँ। दोस्तों सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा गलत हो गया, 676 रहेगा यहाँ पे। और 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900। तो ये दोस्तों अपने हो गए 1 से 30 तक लेके स्क्वायर, जिनको आप कहीं से भी नोट कर सकते हो, नोटबुक से भी नोट कर सकते हो और कहीं से भी नोट कर सकते हो। और अब दोस्तों अपन 1 से लेके 15 तक के क्यूब और देख लेते हैं। चार की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब 512 और 9 की क्यूब 729 और 10 की क्यूब 1000, 11 की क्यूब 1331, 12 की क्यूब 1728, 13 की क्यूब 97 और 14 की क्यूब 2744
और 15 क्यूब 3375। तो दोस्तों ये अपने 1 से 30 तक के घन हो गए और 1 से 15 तक की क्यूब हो गई। चाहो तो आप एक बार इनके स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो आप कहीं से भी इनको उतार के याद कर सकते हो, लेकिन आपको याद इनको आपको ही करना होगा। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको वो चीजें बताई हैं जो आपको याद ही करनी पड़ेगी। इनका कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। 2-4 बार आप लिखोगे, याद करोगे, आपको याद हो जाएंगी, डेफिनेटली याद हो जाएंगी। उसके बाद आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो जगह जगह इनकी हेल्प चाहिए अपने को, तो अपन डायरेक्ट कोई भी स्क्वायर, जहां भी स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी डायरेक्ट अपन देख के लिख देंगे, क्यूब की जरूरत पड़ेगी डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं। बाकी अपने को 2 या 3 बार गुणा करके लिखना पड़ेगा। आज तो वो होने से भी जाएगा, ये जरूरी नहीं कि आप याद नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, हो जाएगा आपका क्वेश्चन सोल्व। लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, मैथ को अगर मजबूत बनाना है तो अपनी कैलकुलेशन को मजबूत बनाओ। तो ये सब चीजें अपनी कैलकुलेशन को मजबूत बनाने के लिए, तो इसलिए इनको याद करो ताकि अपन अपनी कैलकुलेशन को मजबूत बना सके। अब अपन 2-4 ट्रिक्स देखेंगे। सबसे पहले अपन सीखते हैं वर्ग स्क्वायर करना, कि वर्ग अपन कैसे निकालते हैं, फास्ट वर्ग स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो अपन देखते हैं। तो ट्रिक नंबर 1 है अपनी लास्ट में जिन संख्याओं के अंत में 5 होता है, लास्ट में जिनके अंत में 5 आता हो। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे अपन ने ली 25 का वर्ग अपने को निकालना है, 43 का अपने को निकालना है, और 65 को अपने को निकालना है, ये अपने 95 को अपने को निकालना है, या फिर अपने को 115 का वर्ग अपने को निकालना है। देखो दोस्तों, थोड़ा सा सीखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। इनको अपन 25 गुणा 25 लिख के भी अपन निकाल सकते हैं, लेकिन अपने को लिखना नहीं है, कोशिश करना है अपने को, पेन या मार्कर नहीं चलाना, अपने को देख के डायरेक्ट आंसर बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं कि जो इधर वाली संख्या जो 5 है, इसका अपन वर्ग लिखते हैं। तो 5 का वर्ग क्या लिखेंगे? 25, क्योंकि 5 का वर्ग तो सभी को आता ही है। 5 का वर्ग क्या लिखेंगे? 25। और जो इधर वाली जो संख्या है 2 है, इसको इससे अगली संख्या से गुणा करके लिखेंगे। 2 की अगली संख्या क्या होगी? 3। तो 2 को 3 से गुणा करके लिखेंगे, 3 दूनी 6। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 625 ही 25 का वर्ग होता है। सेम इसी प्रकार से इसको बनाएंगे, इधर वाली संख्या का वर्ग लिखेंगे तो 5 का वर्ग कितना होगा? 25। 4 की अगली संख्या क्या होगी? 4 की अगली संख्या 5, तो 5 को 4 से गुणा करेंगे, 4 पंजू 20। ये इसका राइट आंसर हो गया। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट को करेंगे, इधर वाली संख्या पे स्क्वायर लिखना है, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया? 25। 5 का स्क्वायर 25। अब 6 की अगली संख्या क्या होगी? 6 की अगली संख्या क्या होगी? 7। तो 7 को 6 से गुणा, 7 6 42। इसी प्रकार से इसको करेंगे, इसका वर्ग लिखना है, 5 का वर्ग क्या होगा? 25। और 9 की अगली संख्या क्या होगी? 10। 10 को 9 से गुणा करेंगे तो 90। 90 25 इसका आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल को अपने को ना पेन चलानी है ना कॉपी देखनी है, इसको अपन डायरेक्ट करना है। इधर वाली संख्या क्या करेंगे? 5। 5 का वर्ग करेंगे 25। और 11 किससे करेंगे मल्टीप्लाई? 11 को अगली संख्या 12 है, तो 11 को 12 से करेंगे तो 12 इंटू 11 132। तो आंसर क्या हो गया? 132 25। ठीक है, ट्रिक नंबर 1। लेकिन ये ट्रिक तभी लागू होगी जब लास्ट में 5 हो और इसका अपने को स्क्वायर निकालना हो। ध्यान रखना, लास्ट में 5 हो और उसका अपने को स्क्वायर निकालना हो, तभी ये ट्रिक फॉलो होगी। हर कहीं फॉलो नहीं होगी, कहीं 22 से स्क्वायर निकालो तो आप ये ट्रिक लगा दो, नहीं फॉलो होगी। नियम रखना, लास्ट में 5 हो उसका अपने को स्क्वायर निकालो तभी ये ट्रिक फॉलो होगी। डायरेक्ट अपन देख के बता सकते हैं, जैसे 55 आ गया, 55 को अपन डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि
6 पंजे 30, 30 25 इसका आंसर होगा। 6 पंजे 30, लास्ट का वर्ग 5 का 25, 30 25 का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं दूसरी चीज, ट्रिक नंबर 2, 100 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालना। 100 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालना। अब अपन ये सीखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे अपने पास हो 102 हो, 102 का स्क्वायर करना हो, 104 का स्क्वायर करना हो, 108 का स्क्वायर करना हो, 112 का स्क्वायर करना हो। देखिए दोस्तों, इन चीजों में अपन क्या करते हैं, इन चीजों को अपन किस प्रकार से समझ सकते हैं, किस प्रकार से नहीं समझ सकते हैं, वो अपने को देखना है। देखिए दोस्तों, इसमें 2-3 चीजें बातें याद रखने लायक। इनको 102 का स्क्वायर रखना है, निकालना है, तो कोशिश अपने को ये करनी है कि ना पेन चलाना है ना मार्कर चलाना है, अपने को आंसर बताना है। तो इसको एक बार सीखते हैं, उसके बाद में अपन बिना पेन चलाए मार्कर चलाए भी आगे बढ़ाएंगे। एक बार इसको सीखते हैं। इसमें दोस्तों जैसे 100 के आसपास की संख्या है, तो उसमें आधार अपन 100 को मानते हैं, 100 को इसमें अपन आधार मानेंगे। तो 100 से इस लास्ट जो संख्या है कितने फालतू है, 100 से 2 फालतू है, तो 2 का अपन लिखेंगे वर्ग, 2 का करेंगे स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लेकिन इसको अपन 0-4 लिखेंगे। ध्यान रखना, सिंगल डिजिट में अगर वर्ग आएगा कोई भी आएगा तो उसको अपन 0 लगा के उसको ऐड करेंगे। और फिर ये 100 से कितना जाता था, 2 जाता था, तो 2 इसे 102 में ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 104-04। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से अपने को आगे बढ़ाना है और इसी प्रकार से अपने को दोस्तों आगे करना है। देखिए अब अपन अगला बनाते हैं दोस्तों। जैसे इसको बनाना है, 104 का वर्ग लिखना है, तो अपन क्या करेंगे, इधर वाली संख्या के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना है, 4 चौका 16। अब अपन इसमें 0 नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें तो खाली सिंगल डिजिट आ रहा था, 1 4 आ रहा था, इस वजह से अपन ने 0 लगाई थी। जहां पर 2 डिजिट ऑलरेडी आ चुकी, तो क्योंकि 100 अपन आधार, ये 0 क्यों लगाया इसको समझाओ। अपन ने आधार क्या माना, 100 के अंदर क्या होती है, 2 जीरो होती है, तो अपन को जो भी जो स्क्वायर लिखेंगे वो 2 डिजिट के अंदर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि आधार अपने 100 माना है, 100 में 2 जीरो होती है, तो 2 डिजिट के अंदर ही अपने को संख्या लिखनी पड़ेगी। तो 4 में 16, 16 ऑलरेडी 2 डिजिट में, तो इसको कुछ फेरबदल करना नहीं। अब ये कितने ज्यादा थे, 100 से 4 ज्यादा थे, तो 104 है 4, 108, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजी है दोस्तों बिल्कुल। अगला सीखने की कोशिश कीजिएगा। ये 100 से कितने ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। और 8 का वर्ग करेंगे अपन 64, और 108 8 कितने हुए 116, 116, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों कितना इजी है। अब अपन अगला करेंगे, तो इसमें देखना दोस्तों, अब इसमें थोड़ी सी आपको समझने की जरूरत है। ये कितने ज्यादा है दोस्तों, 12, 100 से कितना ज्यादा है 12, 12 का अपन वर्ग करते हैं तो क्या आएगा 144। लेकिन यहाँ पे अपन 144 नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया 100 के अंदर 2 जीरो है, तो जो ये स्क्वायर आता है इसके अंदर 2 ही अक्सर अपने को लिखने हैं। लेकिन यहाँ पे 3 आ गए, जैसे यहाँ पे 1 आया था तो 1 के अंदर क्या किया अपने 0 लगा दिया, लेकिन अब ये 3 आ गए, तो अपने को इस 1 को हटाना है, इसको एक हासिल के लिए रख लो। इधर 144 का 144 लिख दिया, एक हासिल के लिए रख लिया। अब ये 112 से कितने ज्यादा है 12, तो 112 प्लस 12 124, और 1 ये 125, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 125 44। इस प्रकार से अपन इस जीरो को निकाल सकते हैं। और भी अपन कोई संख्या लिख दे, जैसे 107 लिख लो, 107 का स्क्वायर करना हो, तो अब इसको आप फटाफट बताओ कैसे करोगे। इधर वाली संख्या का स्क्वायर 7, 7 का वर्ग 49,
कितने ज्यादा है 100 से? 7 ज्यादा है, तो 107 और 7 114 49 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 114 49, समझ रहे हो? तो कोशिश करो कि पेन देख चला जाए, देखते ही आप जवाब दे सकते हो। जैसे आपको पूछ ले कोई 101 का स्क्वायर बताओ, तो क्या करोगे? एक का वर्ग करोगे, एक का वर्ग एक होता है, तो एक का मतलब खाली एक डिजिट में नहीं रख सकते, तो 0 एक लिखोगे। और 100 से कितने फालतू है? एक फालतू, तो 101 एक 102, तो 102 0 की इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको देखते ही आप जवाब दे सकते हो। अगर ऐसी संख्याएं अगर अपने पास आ जाए तो अपन उनका इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक और देखते हैं, ट्रिक नंबर 3 देखते हैं। ट्रिक नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। इसमें भी 100 के आसपास की संख्या, इसमें तो जैसे 100 के ऊपर है, इसमें अपन देखेंगे 100 से नीचे वाली संख्या है। जैसे मान लो 98 आ गया, स्क्वायर आ गया, 94 का स्क्वायर आ गया, 92 का स्क्वायर आ गया, 91 का स्क्वायर आ गया। इनको अपन कैसे सोल्व करेंगे? थोड़ा अपन इनके बारे में समझते हैं, इनको अपन कैसे सोल्व करेंगे। जैसे इस प्रकार की स्क्वायर आ गई, तो दोस्तों सेम वही चीज है, 100 के आसपास है तो आधार अपने को 100 को ही मानना है। ठीक है, इसमें इनमें अपने क्या क्या देखा था कि ये कितने ज्यादा है 100 से, इनमें क्या है 100 से कितने कम है। तो ये देखो 100 से कितने कम है, 98 कितना कम है 100 से? 2 कम है। ठीक है, तो इस 2 का वर्ग लिखो, 2 का वर्ग क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर लिखोगे 4, तो 4 को खाली 4 को लिख नहीं सकते, इसको 0 लगा के लिखोगे 0 4। और 98 है, इसमें 2 कम है ना, तो इसमें से 2 लेस कर दो, 98 में से 2 लेस कर दिया तो 96 0, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझने की कोशिश करो इसको इसको इसमें फर्क क्या है? इसमें 2 ज्यादा थे तो 2 का वर्ग लिख दिया अपन ने 0 4। ठीक है, और 102 में ये 2 ऐड कर दिए। इसमें क्या है, 2 कम है 100 में से, क्योंकि 98 में 2 कम है तो -2 की है, और इस 2 का वर्ग 0 4 वही लिख दिया। लेकिन ये 2 कम है, तो ये ऊपर तो इसमें तो जुड़ रहे थे, ज्यादा थे तो जुड़ते हैं, लेकिन इसमें कम है तो घटते हैं। तो 98 में से 2 लेस कर दो 96, तो 96 0 4 आपका राइट आंसर होगा। सेम प्रकार से ही 100 से कितने कम है? ये 100 से कम है 6, 6 का वर्ग लिखेंगे तो क्या होगा 36। अब 6 को इसमें लेस करना है, तो 94 में से 6 घटाएंगे तो 88, ये आपका राइट आंसर हो गया। देखो दोस्तों, ये आपको खुद को बनाना है। देखिए कैसे बनेगा, कितने कम है 100 में से? 92 में 8 कम है, तो 8 का वर्ग क्या लिखोगे 64, और 92 में से 8 घटाओगे तो 84, 84 64 आपका राइट आंसर हो गया। सेम ऐसे ही अगला बनेगा, कैसे बनाओगे इसको? 100 में से कितने कम है? 9 कम है, 9 का स्क्वायर 81, और इसके अंदर से अगर आप 9 लेस करोगे तो ये 82 81 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 82 81 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 कम है, 9 का स्क्वायर 81, और 91 में से 9 लेस के 82। तो यहाँ पर हमने 3 चीज सीखी है। जिनके लास्ट में 5 आए उनका स्क्वायर कैसे करना है, 100 के आसपास कैसे वर्ग निकालते हैं, अगर ऊपर जाता है तो कैसे निकालते हैं, नीचे जाता है तो कैसे निकालते हैं, तो उनको अपन इस टाइप से निकालते हैं। अब कुछ के दिमाग में ये बातें आ रही सर आपने 100 के आसपास तो बता दी, लेकिन अगर अपने को 75 का निकालना हो, 72 का निकालना हो, 73 का निकालना हो, तो अपन इसी मेथड से करेंगे तो उनका आ जाएगा। उनका इसी मेथड से करेंगे तो काफी लॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आप इजी में याद रख सको और समझ सको और उनको फॉलो कर सको। तो ये चीजें हैं जिनको आप बिना कॉपी में पेन चलाए जिनका आप आंसर लिख सकते हो। तो ये चीजें मैंने बताई, वो भी आपको सिखाऊंगा मैं कि 75 का क्षेत्र कैसे निकलेगा, 52 53 का कैसे निकलेगा, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले वो चीजें सीखिए जिनके अंदर अपने को पेन नहीं चलाना पड़े। तो पहले 3 फॉर्मेट याद रखना, मतलब 100 के आसपास कोई संख्या है उसका वर्ग निकालना, और जिनके 5 में लास्ट हो उनका वर्ग निकालना। तो ये आप एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और चाहो तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हो। चलो दोस्तों हम आगे देखते हैं।
देखते हैं अपन 50 की ट्रिक नंबर 4, 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालना। 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालना, ये कैसे होते हैं? जैसे 100 के आसपास की निकाला था वैसे ही इनसे निकालेंगे। सपोज करो जैसे 52 है स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर, ये सब चीजें हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे अपन 100 के आसपास की संख्याओं में आधार 100 मानते हैं, इन संख्याओं में आधार मानते हैं 25। 50 की जो भी आसपास की संख्या है उनका वर्ग निकालते हैं, उनका आधार अपन 25 मान के चलते हैं। 25 एक ऐसी संख्या है जिसको आप दिमाग में बैठा लो। 50 के आसपास की संख्याओं को आधार निकालना, तो 25 को अपन को काम में लेना है। कैसे काम में लेना है वो अपन देखते हैं। देखो दोस्तों, वो चीज 50 से कितनी ज्यादा है दोस्तों, ये 50 से कितनी ज्यादा है? 50 से कितनी ज्यादा है? 2 ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, अब 2 ज्यादा है तो इस 2 का अपन स्क्वायर करके लिखेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 4 को अपन सिंगल लिंक से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 0 4। और ये कितनी ज्यादा है? 50 से 2, तो ये 2 है वो 25 में ऐड करके लिखेंगे। 25 और 2 27। 100 वाले में क्या करते थे अपन कि ये जो 2 ज्यादा है वो इसी के अंदर ऐड करके लिखते थे। 52 यहाँ पे 102 होते तो 102 प्लस 2 104 लिखते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर 50 के आसपास की संख्या है तो इसमें याद रखने वाली बात है, जितने ज्यादा है उसकी स्क्वायर ये तो करना ही करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगी? जो भी ज्यादा है उसको अपने को 25 में ऐड करके लिखना है। वहां पे उसमें जो संख्या थी उसमें ऐड करने के लिखना पड़ता था, यहाँ पे अपने को 25 में ऐड करके लिखना पड़ेगा। इसको हर सूरत में यही है कि इसको 25 में ऐड करके लिखना पड़ेगा अपने को। ठीक है दोस्तों, अब अपन सेम इसको करते हैं। देखो दोस्तों, ये कितनी ज्यादा है? 50 से 6 ज्यादा है, तो 6 का वर्ग लिखेंगे अपन। 6 का वर्ग 36। अब ये 6 ही अपन ऐड करेंगे तो 25 से 6 31। 31 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ कितना इजी है, ना अपने को गुणा करना पड़ा ना कुछ करना पड़ा। देखते हैं अपना आंसर बता सकते हैं। अगले का आंसर बताओ कितने ज्यादा है? 50 से 3। 3 का वर्ग 0 9। और इस ये 3 ज्यादा है तो 3 को 25 में जोड़ोगे, 25 से 3 28। 28 0 9 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट इसी प्रकार से बनाओ, कितने ज्यादा है? 9। 9 का वर्ग 81, 2 में आगे तो सीधा 81 लिख देंगे इसको। और 9 ज्यादा है तो 25 और 9 34। 34। अब एक और बनाओ, 57 लिख दो। इसको आप बनाओ, बार पेन नहीं चलाना है, कोशिश करो। 57 कितना ज्यादा है? 50 से 8 7 सॉरी 7। 7 का वर्ग 49 और 25 से 7 32। 32 49 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 25 इसको आधार रखना है। इसमें 25 इसको आधार रखना है, 25 को। अब अपन ये अपन ने सीख लिया है। अब अपन अगली ट्रिक देते हैं, ट्रिक नंबर 5। इसमें अपन क्या सीखते हैं? देखिए दोस्तों, जैसे इसमें 50 से ऊपर की संख्याओं का वर्ग सीखा है, इसमें अपन 50 से नीचे की संख्याओं का वर्ग सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 48 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, ये सब चीजें सीखेंगे। देखिए दोस्तों, कैसे सीखेंगे? सेम पैटर्न दोस्तों। 25 को इसमें भी नहीं बोलना, 50 के आसपास की संख्याओं में 25 को तो बोलना नहीं, आधार 25 ही मानना है इसमें अपने को। जैसे इसमें कम कितने थे? 2, तो इसमें ज्यादा थे इसमें 2, तो इसमें कितने कम है? 50 से 2 कम है। 2 का स्क्वायर लिखोगे 0 4। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो गया था? अपन ने ऊपर वाले में क्या कहते थे? ये 2 ज्यादा थे तो इसको 25 में 2 ऐड किए थे। ठीक है, आधार 25 माना है, तो अब इसमें ये कम है तो 25 में से 2 लेस कर दो। 25 में से 2 घटाए तो 23। 23 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सेम पैटर्न फॉलो करो। कितने कम है? 50 से 6 कम है। 6 का वर्ग 36 और
6 अपन को लेस करने किसमें से करने हैं? 6 लेस 25 में से करने हैं, तो 25 माइनस 6 कितने हो जाएंगे? 19 19 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सेम इसी प्रकार ये 50 से कितने कम है? 50 से कितने कम है? 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 9, तो फिर इसको 0 9 लिखेंगे। और 3 कम है तो ये 3 किसी में से लेस करेंगे? 25 में से 25 माइनस 3 कितने हो जाएंगे? 22, तो 22 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से ये इसको आप बिना पेन चलाए करो। कितने कम है? 50 से 8, 8 का वर्ग 64, 8 को किस में से घटाना है? 25 में से, 25 माइनस 8 17, 17 64 इसका राइट आंसर। 17 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, तो ये अपन ने 50 के आसपास की संख्याओं के वर्ग कैसे निकालते हैं ये अपन ने वो भी सीख लिया है। ठीक है दोस्तों, अब अपन कुछ और सीखेंगे दोस्तों। किस प्रकार से सीखेंगे वो आपको वो बता रहा हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब अपने को कोई भी संख्या का फर्क निकालना, जैसे ये तो 25 के आसपास थी, 50 के आसपास, 50 के आसपास थी, सॉरी 100 के आसपास थी, या फिर जिनके अंत में 5 था उनका निकालना हो, तो ये अपन ने सीखा। अब अपने को सदाबहार वर्ग सीखना है। कोई भी संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, उसका वर्ग निकालना है अपने को, तो अपन उसका कैसे निकालेंगे? कोई भी संख्या हो, जैसे अपन ने ले ली सपोज मानो 6 है हमने, कोई भी संख्या हो XYZ, जैसे मान लो हमने ले लिया 54 का स्क्वायर, फिर ले लिया 66 का स्क्वायर, पहले ले लिया 73 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखिए, अपन कोई भी स्क्वायर हो अपन इसको कैसे बनाएंगे? तो थोड़ा सा एक स्टेप फालतू है, लेकिन थोड़ा सा समझने का प्रयास कर कीजिएगा, आप इजी ना बना पाओगे। इसमें दोस्तों क्या है कि इस संख्या का वर्ग करना है अपने को, इस संख्या का वर्ग करना है, समझ रहे हो आप? इस संख्या का वर्ग करना है, तो 4 का वर्ग 4 चौका 16, इसको 16 नहीं लिखना है, इसका 4 का 4 चौक 16 को 6 ही इसको लिखना है। ठीक है, फिर क्या करना है अपने को? 5 चौका 20 और 20 दूनी 40, 40 और एक इसकी जो हसल थी समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। इसको कैसे करते हैं अपन? जो 5 4 है, तो इधर वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग 4 चौक 16, 16 पर ना लिखिए, इसको 6 लिखेंगे और एक अपन इसको हसल रखेंगे। ठीक है, अब 5 चौका 20, 20 दूनी 40, 40 और 1 41, 41 का अपन 1 लिखेंगे और 4 अपन इसकी हासिल रखेंगे, और फिर 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 25, 25 और 4 29, इसको अपन इस टाइप से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, 29 16। अगर आप इसको चेक करना चाहो तो देखो, ये तो 50 वाला उस तरीके से भी हो रहा है, ये 50 से कितना फालतू है? 4 फालतू है, तो 4 का वर्ग क्या लिखेंगे अपन? 16, और ये 4 फालतू तो किस में ऐड करेंगे? 25 में, 25 और 4 29, तो 29 16 आपका उसमें तरह से आंसर भी आपका यही आएगा, 29 16। समझो, तो ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये सदाबहार तरीका है, हर संख्या में लगेगा, चाहे वो 5 हो या 25 हो या 50 हो या 75 हो, ये जो तरीका ये सब जगह लगेगा। इसको थोड़ा और डिटेल से समझिए। कैसे समझेंगे? जैसे अपना ये 66 है, तो अपने को 66 का वर्ग निकालना है, समझ रहे हो? 66 के वर्ग निकालने का मतलब 66 को 66 से गुणा करना है, यही तो चीज है ना, 66 को 66 से गुणा करना है अपने को, ये चीज सीखनी है। ठीक है दोस्तों, तो अपन इसमें क्या करते हैं? पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या ये है
पहली संख्या ये है, तो इसका वर्ग 6 से 36 का छक्का। असल जो आती है उसको अपन लिख लेते हैं साइड में, ठीक है। अब जो संख्या है इसको आपस में गुणा करते हैं, मतलब 6 से 36, 6 से 36 और 36 को 2 से गुणा करते हैं, 36 दूनी 72 क्योंकि ऊपरी स्क्वायर है ना, 36 को 2, 36 दूनी 72, 72 3 75, 75 को 5 हाथ लगे 7, और ये 6 से 36, 36 और 7 43, 43, ये इनका राइट आंसर हो जाएगा। समझो बेटा दोस्तों, चलो नहीं आया तो मैं आपको और समझाता हूँ थोड़ा सा। ये चीजें आपको इस चीज को थोड़ा समझिए, ये थोड़ा जटिल है लेकिन आप इसको प्रैक्टिस में लाओगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी। कैसे? इस संख्या का वर्ग लिखना है अपने को, तो 6 से 36, तो 36 का 36 नहीं लिखे अपन 6 लिखेंगे, एक हासिल लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, 3 हासिल लिखेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे, 6 से 36, 36 दूनी 72, 72 और 3 हासिल जोड़ेंगे तो 75, 75 को 5 हाथ लगी 7। अब 6 से 36 और 7 43, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट को अपन ऐसे ही बनाते हैं, जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा आप। जैसे दोस्तों ये है, इसमें अपने को कम ज्यादा कुछ नहीं देखना, अपन को इनके स्क्वायर करके इनके गुणा करके लिखना है, अपने को कम ज्यादा कुछ नहीं देखना है क्वेश्चन में। अपने को ये है सर दोस्तों, अपन 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब इसमें हासिल वासल नहीं आ रही है, तो ये दोस्तों एक समझने लायक चीज है। 3 तिया 9, इसमें हासिल तो ना आती, हासिल आती तो अपन उसको इधर लिख देते। अब ये क्या होगा, एक सेकंड दोस्तों, एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं। इससे बैठता है कि बैठता है, 3 9 7 21 गुना 7 21 को आ लगे 2 7 7 49 और 2 51 9 2 3 5 53 29 है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसकी अपने पास हासिल है तो अपने सिंगल लिख दिया 3 3 9। अब 7 तिया 21 दूनी 42, 42 का 2 हाथ लगी 4। अब 7 7 49 और 4 53। देखो दोस्तों इजी वे में हो गया। तो ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। जैसे मान लो अपना 72 आ गया या फिर 82 आ गया, पर इसको कैसे बनाए दोस्तों, बनाने की कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आप सक्सेस जरूर होगे। जैसे इसको कैसे बनाए, इधर वाली संख्या का वर्ग लिखना है, 2 का वर्ग 4, सिंगल डिजिट में ही लिखना है, डबल डिजिट हो तो उसकी हासिल लेनी है अपने को। 2 का वर्ग 4, अब इनका गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 को 8 हाथ लगी 2, 7 7 49, 49 और 2 51, 51 84 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे इसका लिखे 2 का वर्ग 4, 8 दूनी 16 दूनी 32 को 2 हाथ लगी, असर लगी 3 और 8 तो 64, 64 और 3 67, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस ट्रिक से दोस्तों आप जितने चाहो उतनों के आंसर बना सकते हो। जैसे अपन को मान लो 48 का बनाना है, 8 इसका स्क्वायर लिखना है, 8 64, तो 64 में क्या लिखेंगे, 64 नहीं लिखे, 8 64, 64 में नहीं लिखे, अपन लिखेंगे 4, हासिल लगी है 6, इधर रखेंगे, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 32 दूनी 7 चौक 8 चौक 32, 32 को 2 से गुणा तो 64, 64 और 6 70, 70 की हो जाएगी 0, हासिल लगी 7, तो 4 का वर्ग 4 चौक 16, 16 7 23, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आप बिना देखा ही बना सकते हो। जैसे अपने पास आया 42, इसका अपने को वर्ग बताना है इसी ट्रिक से। तो दोस्तों देखिए, पेन पेंसिल की कोशिश कीजिएगा अपने को कि माइंड में सोल्व करने का। 2 का वर्ग 4 लिख देंगे, ठीक है, 4 दूनी 8 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 को 6, अच्छा ये 4 चौक 16 और 17, तो क्या लिखेंगे, इधर तो 17, इधर 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग लिख दिया इसमें 4, फिर करेंगे क्या करेंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16,
कुछ छक्को अलग ये और 4 चौक 16 एक 17, तो 17 64 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो है वर्ग निकालने का प्रोसेस, ये अगर आप इसको रूटीन में नहीं लाओगे, हैबिट में नहीं लाओगे, तो आप इसको नहीं सीख पाओगे। और कहीं आपका गुणा करने के चक्कर में, आप एग्जाम में इस ट्रिक से करने के चक्कर में अगर गलती से आपने हासिल वगैरह नहीं ली या फिर ऐड करने में गड़बड़ कर दी, तो फिर आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इसको सीख सकते हो, तो आप इसको सीखो, अपनी हैबिट में लाओ। हैबिट में लाने के बाद ये आपके लिए बेस्ट साबित होगा। लेकिन आप इसको हैबिट में नहीं लाओगे, बिना हैबिट में लाए आप ये प्रैक्टिकल करोगे प्रश्नों के ऊपर, तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा और फिर आपको नुकसान हो जाएगा। तो या तो इसको प्रैक्टिस में लाके हैबिट में लाओ, तब तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। अगर हैबिट में नहीं लाना चाहते तो अपना जो पुराना ट्रेंड है 42 को 42 से गुणा ही कर लेना। 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 8 16 4 6 7 1। ज्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से आपके 20-30 सेकेंड ही लगेंगे। ऐसे आप करोगे जो आपका पुराना ट्रेंड है। समझ पा रहे हो मेरी बात? मतलब जो अगर हैबिट में नहीं लाना, तो कोशिश करना जो देखने से ही आ रहे थे अपने, जैसे 5 लास्ट में 100 के आसपास है 50 के, तो देखने से ही आ रहे थे अपने, तो वहां पे पर उनको यूज ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे मिस्टेक गलती होने के चांसेस ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे गलती होने के चांसेस है। तो यहाँ पे या तो इनको जब भी आपके सामने कोई भी स्क्वायर आए तो इसी मेथड से आप करो, उनको इसी मेथड से आप करो, ताकि ये आपकी हैबिट में आ जाएगा, फिर आपसे गलती नहीं होगी। अगर इसी मेथड से आप नहीं करोगे, हैबिट में नहीं लाओगे, तो परीक्षा के ऊपर इस ट्रेंड से काम मत करना, इसी ट्रेंड से काम करना। ये मेरा आपका कहना है। अब आपको कुछ एक चीजें और बता रहा हूं दोस्तों, जो कभी कभार ही काम आती है, लेकिन हो सकता है अपने को काम आती है। जैसे दोस्तों 15 से गुणा करना, मतलब कोई भी संख्या है दोस्तों, कोई भी संख्या ले लो XYZ आप, जैसे अपने ले लिया 1456 गुणा 15, इस संख्या को इससे गुणा करना है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, किसी भी संख्या को 15 से अगर गुणा करना हो तो सीधा सीधा अपन एक काम करो, उसके ऊपर एक तो जीरो लगाओ। जैसे 1456 है तो इसके सामने एक जीरो लगा दिया और इस संख्या का आधा लिख दो। ये 14,560 है, समझ रहे? तो इसका देखो 14 का देखिए तो 7,000, 7260 हो जाएगी, 7280 हो जाएगा, सॉरी 7200। इसका आधा जीरो लगा के इसका आधा लिख दो और फिर इसको ऐड कर दो। 0 8 से 14 को चौको अलग 5 2 7 1 8 7 4 11, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी संख्या हो XYZ, सॉरी इसको आपको 15 से गुणा करना हो तो क्या करेंगे? 15 से गुणा करना है तो कोई संख्या को इसके आगे एक जीरो लगाएंगे और इसकी आधा लिखेंगे। 15,500 का आधा क्या हुआ? 7750, इसका आधा हो जाएगा। अब ये इसमें ऐड कर दो, 0 5 7 5 12 2 1 7 5 12 1 13, सॉरी 23,250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी भी संख्या को 15 से गुणा करना हो तो उसके आगे एक जीरो लगा दो। जैसे अपने छोटी संख्या ले लो आप 860 ले लो, इसको गुणा कर लो 15 से, तो क्या करोगे? 15 से गुणा करना है, एक जीरो लगाओ इसके आगे और इसके आधे कर दो। आधे का मतलब इसके आधी संख्या 8388 का आधा 4300 होता है, 4300 में ऐड कर दो, 0 0 9 12 9 से इसका आपका राइट जवाब हो जाएगा। मतलब 15 से कोई संख्या गुणा करना है तो उसकी जीरो लगा के उसकी आधी उसमें ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा हर सूरत में। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूँ गुणा करने के लिए, गुणा किस प्रकार से
वैसे तो स्क्वायर एक टाइप से गुणा ही है, लेकिन जैसे जो चीजें आपको मैंने बताई है, कई चीजें बताई है, जैसे आपको एक तो 25 वाला बताया है मैंने, 5 लास्ट में स्क्वायर हो तो कैसे लिखते हैं, इस 5 का स्क्वायर 25 और 2 को वाली संख्या से गुणा कर 2 3 6 इस प्रकार से। अपन इसको आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा हो कि अपन इसको यूज कहाँ करेंगे। देखो दोस्तों, अपने जो ट्रिग्नोमेट्री आती है, क्षेत्रमिति, उसमें ऐसे फॉर्मूले बहुत आते हैं, बेलन के आयतन के पाई आर स्क्वायर है से 2 पाई आर एल फलाना दिख रहा, इस टाइप से आते हैं। तो ये जो आर है, जो रेडियस दी होती है अपने को, जो त्रिज्या दी होती है, कई बार मिलेगा आपको 3.5 का स्क्वायर, 7.5 का स्क्वायर, फिर अपन वहां पे इनको लिख के गुणा करने लगते हैं। तो उनको वहां पे अपन ऐसे ना करके जो अपने सीखा उसी प्रकार इस पॉइंट को कुछ पल के लिए भूल जाए। इसको कैसे लिखेंगे, 5 का वर्ग 25 और 3 को कैसे 4 दिया 12, तो 12 को 2 के बाद पॉइंट लगाना क्योंकि स्क्वायर लग रहा है, तो 12.25 आप शट इसको लिख सकते हैं। जैसे ये रेडियस हो अपने पास, तो 5 के स्क्वायर क्या लिखेंगे 25 और 8 7 56, तो 56.25 अपना राइट आंसर हो जाएगा। शट से अपन इसको सोल्व कर पाएंगे। या फिर अपने जैसे चक्रवर्ती साधारण ब्याज 2% की दर से या 4% की दर से चक्रवर्ती ब्याज लिया जाता है, तो वहां पे काफी बार है 102 गुणा 102, ऐसे ऐसे कई काफी बार आएगा 100 गुणा 100, ऐसे काफी बार आएगा वहां पे। समझ पा रहे हो? तो अपन इसको वहां पे अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे, 100 से कितना ज्यादा है 2, तो 2 का वर्ग क्या लिखेंगे 0 4 102 2 104 और नीचे जो भी संख्या आपको उतार दो। समझ पा रहे हो? तो ये चीजें वहां पे अपन इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी चीज आए उसको अपन यूज कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से। अब आपको मैं एक दो मल्टीप्लाई करना और सिखाऊंगा दोस्तों। फास्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। जैसे 100 के आसपास कोई संख्या है दोस्तों, 100 के आसपास कोई संख्या है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों जैसे अपने पास है 102 गुणा 103, ये अपने पास संख्या है, अपन को गुणा करता है। तो दोस्तों ये कितनी फालतू है, सोचिए 2, ये कितनी फालतू है 3 दोस्तों। तो यहाँ क्या लिखना है दोस्तों, या तो इन दोनों का गुणा लिखना है, 3 दूनी 6, ठीक है दोस्तों। अब इनको अब या तो 102 में 3 जोड़ दो या 103 में जोड़ दो, या तो इसमें से ये जोड़ दो या इसमें ये ऐड कर दो। बात है कि 103 में 2 जोड़े तो 105, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जैसे 100 के आसपास की संख्या है, उनको गुणा करना हो तो इस प्रकार से, जैसे 102 तो अपने को बता ही दिया मैंने मेथड। जैसे 102 एक और दूसरी 103 हो, मतलब अलग संख्या हो, तो उनको इस प्रकार से कर सकते हैं। और देखो दोस्तों जैसे 105 हो और गुणा 107 हो, तो इनको कैसे करेंगे, ये कितनी फालतू दोस्तों 5, ये कितनी ज्यादा है 7, ये 5 ज्यादा है 7 ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। अब करना क्या है, 7 5 35, इधर लिखे 35, 35 दो लिख सकते हैं क्योंकि आधार 100 होता है यहाँ पे। 35 105 में 7 जोड़ दो, 107 में 5 जोड़ दो। बात है कि 107 में 5 जोड़े तो कितने हो गए 112, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजी नंबर इसको इस टाइप से गुणा करके लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों अपने पास आ गया 104 गुणा 108, तो करते क्या है दोस्तों, अपन ऐसे करके अपन इसको डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे पता है कि अपने को पता है कि इनका तो गुणा करना है, इन दोनों का तो करो, तो 8 चौका 32 तो इधर लिख रहे हैं, और 104 में ये 8 जोड़ दे या 8 में ये 4 जोड़ दे, तो 104 और 8 कितने हो गए 112, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे गुणों को अपन डायरेक्ट देख के ही लिख सकते हैं बिना पेन चलाए, जो 100 के आसपास गुणे हो। अब ये चीज उसमें दोस्तों, ये चीज 100 से नीचे वाली संख्याओं में जैसे अपन सीखते हैं, जैसे अपन लिखते हैं 98 गुणा 96, ठीक है दोस्तों। तो इनको आप ऐसे ना लिखिए, ऐसे लिखो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। 98 और 96 इनका अपने को गुणा करना है दोस्तों। तो ये कितनी कम है दोस्तों 100 से, ये 2 कम है, ये कितनी कम है, ये 4 कम है, तो क्या करेंगे 4 दूनी 8, ठीक है दोस्तों। तो 8 को क्या लिखेंगे 08 लिखना पड़ेगा, और
अब वही ठीक है, जैसे इनमें से 103 में 2 जोड़ दो, 102 में 3 दो, इसमें वो बात है, या तो 98 में से 4 लेस कर दो, या फिर 96 में से 2 लेस कर दो। 98 में 4 तो 94 में से 96 में 4 2 लेस करोगे तो भी वही बात हो जाएगी। तो इसमें अपन कर लेते हैं, 96 में से 2 लेस करते हैं तो 94, 94 08 आपका राइट आंसर हो जाए। सेम वो बात है, बस इसमें लेस करना है, इसमें ऐड करना है। और अपन देखें इसे 92 गुणा 97, सुनिए अपन लिखते हैं इसको, वैसे लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे अपन लिखे 92 गुणा 97, ठीक है दोस्तों। ये कम कितने हैं 100 से, ये 8 कम है, ये कम कितने, ये 3 कम है। अपन को उनका गुणा करके 8 दिया 24, तो इधर तो 24 आना ही है। अब दोस्तों क्या है कि ये या तो 97 में से 8 घटा दो, या 93 में से 92 में से 3 घटा दो, तो 92 में से 3 घटाए तो क्या हो गया 89। तो इस प्रकार से अपन सोल्व कर सकते हैं और हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और आप यूं ही मेहनत करते रहें, अपनी पढ़ाई को आगे कंप्लीट करते रहें। कल से अपन मैथ्स के टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे और टॉपिक वाइज आपको पढ़ाएंगे। जो भी मोस्टली टॉपिक अच्छे टॉपिक उनको अपन पहले लेंगे और बाकी टॉपिक्स को अपन बाद में लेंगे। तो अपना ये YouTube चैनल आपका अपना चैनल है, इसको सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।